अभिवादन सत्कार करिए हरबंस नागोके का। 90 विधानसभा की सीटें जम्मू कश्मीर में थी, उसका चुनाव परिणाम आज आ गया। जिस तरह से सत्ता में आसीन होने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन में कमाल किया है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर मलाल होगा, हमने कहाँ गलती की है। दोनों ही जो दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और बीजेपी, को बहुत बड़ा मंथन करना पड़ेगा किस तरीके से आतंकवाद से अभी भी ग्रस्त जम्मू कश्मीर में काम किया जाए। एक बात तय हो गई है कि जम्मू कश्मीर मानो दो हिस्सों में बट गया है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में। जम्मू कश्मीर हम जानते हैं मुस्लिम बाहुल राज्य है, और अगर जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें आप देखें पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर बट गया दो जगहों पर। हालांकि कांग्रेस ने पूरा प्रयास भी किया था कि किसी भी तरीके से मुस्लिम वोटों में खासकर गुज्जर बकरवाल पहाड़ियों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, बहुत से रिजर्वेशन दी, मगर कांग्रेस के साथ यही हुआ। ना खुदा मिला ना विसाले सनम, बल्कि उनके बहुत धुरंधर नेता जो पहाड़ी थे वो चारों खाने चित्त हो गए। चाहे प्रदेश प्रधान रहे बड़ी देर तक रविंदर रैना, वो धाराशाही हो गए, और राजौरी में बहुत ज़्यादा प्रभुत्व बनाने वाले एडवोकेट विबोध गुप्ता लड़े, वो भी चारों खाने चित्त हो गए। नोबडी हैज़ थॉट कि ये हश्र जो होगा, चूँकि दो क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर बट गया, एक बहुसंख्यक समुदाय में, एक अल्पसंख्यक समुदाय में। अब कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सेकुलर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकल है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कर दिखाया उससे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों को बहुत सीख लेनी पड़ेगी। जहाँ तक बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। गठबंधन तो कर लिया, गठबंधन काफ़ी देर तक ऊं पा की स्थिति हो, ऐसी गलतियां की। हमने तभी मीडिया के अंक में अपने कुछ सहयोगियों के साथ, आपके साथ दोनों ने मंथन किया, आप तक पहुंचाया। उसकी मैं कुछ बातें सिर्फ जोड़ना चाहूँगा। ये आखिर किसकी गलती थी? बहुत ज़्यादा कांग्रेस जा भी रही थी, पीछे हट गई, और जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने कमाल किया। पिछले कार्यक्रम में मनु श्रीवास्तव जी एक चर्चा हम दोनों में बनी थी, अगर सचमुच कांग्रेस बलंडर ना करती तो संभवतः 2/3 मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को मिल जानी है। पहली आपकी ओपनिंग रिमार्क्स पूरे इस विषय पर। देखिए मजीद जो लगातार हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस की हालत बड़ी पतली है, वो आज साफ जाहिर हो गया कि सिर्फ 6 सीटों पे कांग्रेस आई है। ये लोग नेशनल चैनल्स पे भी लिख रहे हैं कांग्रेस एनसी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि एनसी कांग्रेस। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पार्टी उभर के सामने आई है। सिंगल अगर हम देखें तो पार्टी लेवल पे सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस अगर गंभीरता से चुनाव लड़ती और पूरी तैयारी से लड़ती तो शायद कांग्रेस 15 से 20 सीटें ले सकती थी। और सबसे बड़ी जो चिंता की बात थी वो ये थी, शुरू से हम लोग कह रहे थे कि अगर हिंदू बेल्ट में जो हिंदू बहुल इलाके हैं, अगर वहाँ कांग्रेस नहीं जीती तो फिर किसी भी जीत का कोई मतलब नहीं है कांग्रेस के लिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़्यादातर सीटें कश्मीर वैली से जीत रही थी। हालांकि उसने पीर पंजाल में और चिनाब वैली में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वो निर्भर थी कि जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहाँ से कांग्रेस जीते। और इस बारे में उमर अब्दुल्ला ने बोला भी था कि कांग्रेस को जम्मू रीजन पे फोकस करना चाहिए, विशेषकर प्लेन जो बेल्ट है। उन्होंने प्लेन बेल्ट का जिक्र किया था, जो कठुआ, उधमपुर, जम्मू और सांबा जिला जिसे हम मानते हैं। लेकिन ये कांग्रेस की बदकिस्मती है कि कांग्रेस ने उस चेतावनी को भी नहीं समझा और ना ही कोई मेहनत की। आज उसका हश्र ये हुआ कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुनाव हार गए, और जो टिकटें बांट रहे थे। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि वो अपना चुनाव तो बचा नहीं सके, अपनी जीत तो सुनिश्चित कर नहीं सके, लेकिन वो दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहाँ बड़ा इंटरफेरेंस कर रहे थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस ने कई ऐसी जीती हुई सीटें गंवा दी अपने हाथ से। जैसे छंब का जिक्र है, छंब में अगर सतीश शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया होता तो निश्चित वो जीत और बड़ी होती। आज सतीश शर्मा बड़े अच्छे मार्जिन से जीते हैं। इसी तरह से कटरा वैष्णो देवी वाली सीट
वो जुगल किशोर को अगर दी होती तो वो दूसरी सीट बनती अयोध्या के बाद। उसको भी टिकट दे दीजिए, वो तो आपकी झोली में डाल देंगे। मगर अंदर के भीतरी सूत्र पक्का आपको भी बताया होगा, मुझे भी टॉप कांग्रेस सोर्स ने बताया, हमसे बड़ी भयानक भूलें हुई। अगर हम ये टिकट जुगल जी को कांग्रेस में लाकर दे देते और सरूरी को दे देते, और जो हमने बहुत बड़ा ब्लंडर विजयपुर में किया, विजयपुर में सीट के प्रबल दावेदार थे, जम्मू बार एसोसिएशन के पूर्व 2-3 बार प्रधान रहे श्री एम के भारद्वाज को, उनके साथ जो देखी गई कि परिणाम आपने देख लिया। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला लड़का था, 27,000 कितने करीब वोट ले गया। मनजीत सिंह का तो पता था उसने धाराशाही होना है। हालांकि मन्नू शिरवसी, मनजीत ने बहुत काम किया उस इलाके में, क्योंकि वहीं के हैं। क्या आप समझते हैं ये जो भयानक भूलें की और भी सीट है, आपके बनिहाल सीट आपने अपने हाथों से हरवा कर, ये कौन सा आपका ऐसा द्वंद्व था आपस में कि आपने फ्रेंडली मैच करके अपना बेड़ा गर्क किया? क्या इसलिए मानते हैं? हाँ, राहुल जी ने बहुत ज्यादा हठ धर्म के कारण ये सीटें हराई, और आगे और भविष्य अंधकार में कांग्रेस का यहाँ हो सकता है। और क्या इसका असर पूरे देश में जाएगा? क्योंकि बात मन्नू जी निकलती है तो दूर तक जाती है। देखिए हरबंस जी, ये राहुल गांधी इसके लिए इतने जिम्मेवार नहीं है जितने जो लोकल लीडरशिप है, जिनके हाथों में कमान थी प्रदेश कांग्रेस की। और मैं तो हैरान हूं कि जिस दिन चुनाव हुआ घोषित, उसी दिन तो इन्होंने अपना अध्यक्ष बदल दिया, हम तारिक हमीद करा को बना दिया प्रेसिडेंट, और 2 वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला और ताराचंद दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो उम्मीदवारों को चुनाव कौन लड़वा रहा है? और जो प्रभारी है और जो प्रभारी है भैरव सिंह शेखावत, वो तो कभी नजर ही नहीं आए जम्मू में, कभी उन्होंने गंभीरता से, ठीक है ना। तो ये कांग्रेस आला कमान बाद में जिम्मेवार है, पहले ये लोग हैं जिन्होंने टिकटें वितरित की, टिकटें बांटी, और हठधर्मिता का जो आपने शब्द इस्तेमाल किया वो लागू होता है ताराचंद, रमन भल्ला, जीए मीर और भैरव सिंह सोलंकी के ऊपर। इन लोगों की चौकड़ी ने इस ढंग से टिकटें वितरित की कि करा जो नए अध्यक्ष हैं उनको भी नहीं पता कि कौन चुनाव लड़ रहा है। तो ये कांग्रेस को एक अपनी पूरी ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि अगर उसे यहाँ पे राजनीति करनी है तो उसे आगे की भविष्य की राजनीति अभी से उसको लेके कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। नहीं तो हरबंस जी, जो जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी जमीन सौंप दी है बीजेपी को, मुझे नहीं लगता कि जल्दी ही वो वापस ले पाएगी। अगर कांग्रेस ने जिस तरह बिल्कुल ऐन वक्त पर आकर प्रदेश प्रधान को बदला, हमने बार बार इस बात को कहा, बात हमारी पूरी सत्य पर चली। वैसे भी कहा जाता है कि जो पुराना डाकिया है ना, वो लिफाफा देख के मजबून भाप लेता है। लंबे समय तक 4 दशकों जम्मू कश्मीर पत्रकारिता में वो सामने चीज़ आ गई। हमने बार बार इस बात को उठाया। अब वो समय नहीं रहा जब पहले समय होता था। हमने 80-90 के दशक में देखा, पार्टियां वाल या दूसरे एजेंसियां पूछती थी कैसा रहेगा वरिष्ठ पत्रकारों से। वो सिस्टम है नहीं, क्योंकि भाजपा भी कहती है हम बन गए तो हम ही बहुत बड़े गुरु हैं, एंड वो चारों खाने चित गिरे हैं। निस्संदेह उन्होंने जम्मू कश्मीर के हिंदू क्षेत्र से उन्होंने अच्छी खासी बढ़त ली है, पर कई जगह उन्होंने भी भयंकर भूलें की है। अब दूसरी तरफ से जो बात आती है कि अब ये बात हुई, अब इसको आगे जो सरकार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की है। पीडीपी का समझिए एक तरीके का सूपड़ा साफ हो गया। अब सवाल ये आता है किस तरह भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाएगी। ये हम जानते हैं कि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, ऐसा ऐसा कमाल करती है जो अपने में इतिहास बन जाता है। याद करिए, जब डोडा में आतंकवाद चरम सीमा पर था तो भारतीय जनता पार्टी ने हुंकार भरी थी कि इस डोडा को जो है आप सेना के हवाले कर दीजिए, और भाजपा ने जेल भरो आंदोलन करके किया, आपके सामने था। यही बस नहीं, जब अमरनाथ की ज़मीन के टुकड़े को लेकर बहुत बड़ी बात हुई तब भी आपके सामने है। भाजपा ने एक नया इतिहास बनाया था और उसका लाभ भी मिला, मगर फिर गलती कर दी। उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो नहीं, पीडीपी से हाथ मिला लिया और हालत आपके सामने हुई। अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर बना रहे हैं, और इस समय जिस तरीके से कांग्रेस के लिए एक एसिड टेस्ट होगा
चूँकि सबसे अधिक सीटें जो हैं वो कश्मीर घाटी से मिली हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो बनी बात है वो उनको देखेगी। और कुछ बातें जो आज ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कह दी हैं, जेलों में बंद युवक है, हम उनके लिए लड़ेंगे, अब ये तनातनी जो रहेगी और इनके पास ज़्यादा कोई हक भी नहीं है क्योंकि ज़्यादा जो पावर्स है वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। तो ये टेढ़ी खीर है, इसमें कदम संभल के चलना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, अपनी भूलों को सुधारना पड़ेगा, तब जम्मू कश्मीर में जो प्रजातांत्रिक सरकार बनी है ये पूरा समय काट ले। हमारी यही दुआएं हैं। नमस्कार।